हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। तो आज हम बात करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा एरोमेटिसिटी के बारे में, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ पीवाईक्यूज भी लेंगे और आपका पूरा कंसेप्ट हम आपको बताएंगे कि क्या होती है एरोमेटिसिटी। अब दोस्तों, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि स्टेबल होते हैं। इनमें अलग ही आपका अरोमा होता है, अलग ही स्मेल होती है, और ये दोस्तों आपके क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, स्टेबल होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, जो एरोमेटिक होता है। यानी कि सब चाहते हैं कि वो एरोमेटिक बने, तो और ये आपके स्टेबल होते हैं। और स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि इनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इनकी पोटेंशियल एनर्जी या फिर एनर्जी जो आप कह ले वो कम होती है, क्योंकि अगर आप स्टेबल होंगे तब आपकी एनर्जी कम होगी। आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तो फिर आप ज्यादा काम नहीं करेंगे, आप कम एनर्जी का यूज करेंगे। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो एरोमेटिसिटी में स्टेबल होते हैं, एनर्जी कम होती है। अब एक और चीज होती है कि एक होती है एरोमेटिसिटी और एक होती है अगर इसका उल्टा प्रभाव आपका पड़ जाए, एंटी एरोमेटिक्स। तो एंटी एरोमेटिक कैसे होंगे, जो कि एरोमेटिक तो है, जो कि एरोमेटिक तो है लेकिन एंटी है, यानी कि इसका उल्टा है। यानी कि वो स्टेबल ना होके क्या है, अनस्टेबल है। वो बेचारे बहुत ज्यादा अनस्टेबल हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा है, यहाँ वहां वो भटक रही है, एनर्जी उनकी ज्यादा है, इसीलिए वो अनस्टेबल है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे आपका होते हैं, क्या रूल्स हैं एरोमेटिसिटी के लिए और एंटी एरोमेटिसिटी के लिए। तो ये है आपका एरोमेटिक, और इसी में लिख लेता हूँ एंटी एरोमेटिक। तो अब देखिए, एरोमेटिसिटी के लिए सबसे पहले आपका कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। 3 की रिंग हो, 4 की रिंग हो, 5 की रिंग हो, 6 की रिंग हो, चलेगा, लेकिन साइक्लिक होना चाहिए। और दूसरा दूसरा क्या होना चाहिए, तो दोस्तों प्लेनर होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इस बोर्ड में बना रहा हूं तो वो उसी बोर्ड में होना चाहिए। प्लेनर का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। जो भी कार्बन है, जो भी चीज है, उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। नाइट्रोजन भी रिंग के अंदर है तो उसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तीसरी बात क्या होनी चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऐसा होता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन अगर पूरी रिंग में है, पूरी रिंग में है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, मतलब ऐसे है माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा आपका प्लस माइनस प्लस, सिग्मा पाई सिग्मा, सिग्मा पाई पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे आपका दोस्तों लगातार आपका कॉन्जुगेशन फैला होना चाहिए, और इसी के कारण ये आपके एरोमेटिक होते हैं। कॉन्जुगेशन टूटा तो एरोमेटिसिटी गई। और चौथी बात क्या होती है कि चौथी बात ही इन दोनों में डिफरेंट है। एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, दोनों में ये 3 चीजें सेम है। एंटी एरोमेटिक में क्या होता है कि 4n बन जाता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, लेकिन इसमें क्या बन जाता है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। 4n प्लस 2 का मतलब क्या है, तो n को अगर मैं 0 रख दूं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, n को 1 रख दूं तो 4 प्लस 1 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 प्लस 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ऐसे। और 4n पाई में 4n को मैं अब 0 तो रख नहीं सकता वरना पाई ही नहीं रह जाएंगे, 1 रखूंगा तो 4 8 12 ऐसे है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या इसके एग्जांपल्स होते हैं। तो अब आप देखें, जैसे मैंने ये कंपाउंड लिया, ऐसे मैंने ये कंपाउंड लिया, आपको चेक करके बताना है कि वो एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। जो एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, वो नॉन एरोमेटिक है, उसमें कुछ भी एरोमेटिसिटी नहीं है। जैसे मैंने ये लिया, जैसे मैंने ये लिया, ये डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज। अब दोस्तों यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो ये भी हो सकता है, कोई यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो वो भी हो सकता है, कोई लोन पेयर है वो भी हो सकता है। तो पाई का मतलब यहाँ पर सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का पाई नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर घूम रहे हैं वो है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये साइक्लिक है, हाँ 3 की रिंग है, ठीक है। और इसके बाद हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि ये सिग्मा 3 सिग्मा हर पाई बॉन्ड इसके बन गए, डबल बॉन्ड वाले के पास तो होते ही हैं 3 सिग्मा बॉन्ड। तो ये साइक्लिक है, प्लेनर भी है,
ठीक है, साइक्लिक है, प्लेनर भी है। हाइपर कॉन्जुगेशन पूरी रिंग में है, देखिए पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा पाई, तो ये कॉन्जुगेशन भी चल रहा है, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, कॉन्जुगेशन भी है। और इसके बाद हम जो आपका मेन वाला रूल है वो लगाएंगे 4n+2 वाला। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4n+2 यहाँ पर लग गया। n को अगर मैं 0 रख दूं तो आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो सारे आपके दोस्तों इसके जो एस्पेक्ट है आपके क्लियर हो गए, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि ये एरोमेटिक है। इसके बाद एक और आता है आपका बहुत फेमस, कि इसके ऊपर अगर मैं नेगेटिव चार्ज लगा दूं, तो अब बात तो सेम ही है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है। अब पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज हो गया, सिग्मा पाई हो गया, लेकिन अब यहाँ पर क्या है 4n है, क्योंकि नहीं 4n है क्योंकि 2 और 2, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब 4 × 1 तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया, ये सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल हो गया। और एरोमेटिक का एग्जांपल कौन सा है आपका, और एरोमेटिक का एग्जांपल है ये बेंजीन, तो आप जानते ही हैं बेंजीन आपका एरोमेटिक का एग्जांपल है। और दोस्तों अगर मैं इसमें एक और लगा दूं ऐसे, तो इसको आप दोस्तों नेप्थलीन कहते हैं, ये भी आपका एरोमेटिसिटी का एग्जांपल है। तो इसमें आपको देखना है कि एक रिंग में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड बना सकता हूँ, तो यहाँ पर भी ये आपका बेंजीन जैसे एरोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ जो आपके केसेस है जहाँ पर आपको दिखेगा कि एरोमेटिक है लेकिन एरोमेटिक होता नहीं है। जैसे कि आप देखें, तो अगर मेरे पास ये ऐसा कोई कंपाउंड है, ऐसा कोई कंपाउंड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद मेरा यहाँ पर भी आपका डबल बॉन्ड है, ऐसा मेरा चल रहा है। तो अब आपको दोस्तों देख के तो लगेगा कि ये आपका एरोमेटिक है, देख के तो लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जब आपकी 2 रिंग साथ में लगी होती है, जब आपकी 2 रिंग साथ में लगी होती है, तब क्या होता है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, वैसे ही एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। तो अब ये 2 रिंग यानी कि ट्रांस एन्यूलर, जो आपकी एन्यूल होता है वो आपकी रिंग होती है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन हो जाता है। और रिपल्सन होने के कारण क्या होता है दोस्तों, ये आपका प्लेनर नहीं रह जाता है, ये ऐसा कर देते हैं कि ये पूरा कंपाउंड है, पूरा कंपाउंड आपका प्लेनर नहीं हो पाता, इसलिए ये आपकी एरोमेटिक भी नहीं हो पाते, एंटी एरोमेटिक भी नहीं हो पाते। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ऐसा अगर आपको दिख जाए तो वो क्या होता है नॉन एरोमेटिक, वो आपका एरोमेटिक नहीं होता। तो अब हम कुछ देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे कैसे आए। और एक और बात है कि बेंजीनॉइड क्या होता है, तो बेंजीनॉइड आपको ध्यान रखना है कि बेंजीनॉइड में क्या होता है कि एक बेंजीन आपका होना चाहिए, एक बेंजीन की रिंग आपकी कम से कम होनी चाहिए, ज्यादा भी हो सकती है, इसके ऊपर आप और ज्यादा बेंजीन भी लगा सकते हैं, तो मिनिमम 1 आपकी बेंजीन होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। तो नॉन एरोमेटिक आपको बताना है, हमको बताना है नॉन एरोमेटिक कौन सा है, तो आप और भी कीजिएगा, लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि नॉन एरोमेटिक कौन सा है, ये आपका 2022 का क्वेश्चन है। तो पहला आपको दिया हुआ है ऐसे आपको दिया हुआ है नेगेटिव चार्ज ये। अब यहाँ पर हम देखें तो हर कार्बन आपको दिख रहा है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हाँ है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज वाला है, तो हमने देखा है हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। और कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, सिग्मा पाई, तो यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन भी है, इलेक्ट्रॉन गिनते हैं तो नेगेटिव चार्ज का भी हम काउंट कर लेंगे, तो 2 4 6 ये आपके हो जाएंगे, 6 आपके हो जाएंगे। इसके बाद ये आपके हो गए, तो ये दोस्तों आपका क्या है एरोमेटिक, ये है आपका एरोमेटिक। हमको बताना है नॉन एरोमेटिक कौन सा है, ये हमने अभी देखा था, ये तो आपका है ही एरोमेटिक। एक है दोस्तों आपका ये वाला, ये हमने दोस्तों अभी बनाया था, ये कैसा होता है नॉन एरोमेटिक होता है, ये कैसा होता है नॉन एरोमेटिक होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका 2 रिंग वाली जो है, 2 रिंग के बीच में ये एक रिंग है और ये एक रिंग है, तो
इन दोनों के हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है दोस्तों, रिपल्सन हो जाता है। तो ये दोस्तों आपके नॉन एरोमेटिक होते हैं, ये प्लेन के बाहर चले जाता है। और इसके बाद नेपथलीन बना हुआ है, तो वो तो आपका है ही एरोमेटिक। तो ये था आपका नॉन एरोमेटिक। और इसके बाद हम एक और बात करते हैं कि एरोमेटिसिटी की वजह से क्या क्या होता है। तो आप बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मैंने पीवाईक्यू भी करवाया, तो वो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। अब एरोमेटिसिटी की वजह से होता क्या है, जैसे मेरे पास अगर 3 कंपाउंड है, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन लगा हुआ है, एक मेरे पास कंपाउंड है 6 कार्बन का, ये है आपका, ऐसे है, और ऐसे मेरे पास है। तो अब आपको बताना है बेसिसिटी का क्या आपका ऑर्डर होगा, बेसिसिटी का क्या आपका दोस्तों ऑर्डर होगा। तो अब बेसिसिटी क्या होती है कि ये अपना लोन पेयर कोई हाइड्रोजन आपका आए तो उसको दे दे। तो अब आप यहाँ पर देखें तो ये जो आपका बेंजीन के साथ लगा हुआ है, यानी कि ये आपका एरोमेटिक है। तो अब इसका लोन पेयर ये दे सकता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों उसको अपना लोन पेयर देना पड़ रहा है इसको एरोमेटिक बनाने के लिए, इसलिए अब ये लोन पेयर अपना नहीं दे सकता। तो बेसिसिटी इसकी आपकी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसको ये कंपाउंड के एरोमेटिक बनाने के लिए अपना लोन पेयर देना पड़ रहा है। तो ऐसा भी आपको फर्क पड़ता है एरोमेटिसिटी का। तो बाकी क्वेश्चंस आप कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन की लिंक से और आप इसके पीवाईक्यूज देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।